हेलो एवरीवन, मैं विश्व आप सभी को स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। तो फिर आज हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे ना, इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स फॉर ऑल अपकमिंग एग्ज़ाम के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ये कब का है ना, ये 1/1/2023 का है, 2023 का है। ठीक है, तो कब का है ना, ये 1 जनवरी 2023 का है। तो उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ये किसके लिए उपयोगी है ना, ऑल अपकमिंग एग्ज़ाम। ठीक है, ये किसी भी एग्ज़ाम के लिए है। तो चलो आज हम डिस्कस करते हैं उसके बारे में। ठीक है, तो किसके बारे में डिस्कस करेंगे ना, ऑल अपकमिंग एग्ज़ाम की करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो तो फिर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्या दे रखा है ना, सबसे पहले है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने बताई साक्षरता बढ़ावा देने के लिए निवेशक दीदी नामक एक पहल के साथ श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर में भारत के पहले अस्थायी वित्तीय साक्षरता शिविर का आयोजन किया। तो किसका आयोजन किया ना, जम्मू और कश्मीर में साक्षरता शिविर की आयोजन की। ठीक है, किसकी आयोजन की ना, साक्षरता शिविर का आयोजन किया। ठीक है, तो फिर सेकंड नंबर पे देखते हैं क्या है ना, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तर प्रदेश के ट्रेडर नोएडा में इंडिया एक्सप्रेस सेंटर में सातवें भारत जल सप्ताह का उद्घाटन किया। तो भारत की राष्ट्रपति कौन है ना, द्रौपदी मुर्मू ने क्या किए ना, उत्तर प्रदेश, कहाँ के ना, उत्तर प्रदेश के क्या किए ना, उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में, उत्तर प्रदेश के कहाँ पर ना, ग्रेटर नोएडा में क्या किए ना, इंडिया एक्सपो सेंटर, कुछ कहा क्या किया ना, इंडिया एक्सपो सेंटर में 7वें भारत जल सप्ताह का उद्घाटन किया। तो क्या किया ना, 7वें भारत जल प्रवाह का उद्घाटन किया। कब किए ना, ये जनवरी 1 को हुआ था। किसने किए ना, भारत के राष्ट्रपति कौन है ना, द्रौपदी मुर्मू जी ने ये सारे किए। ठीक है, फिर आगे चलते हुए देखते हैं, जल सप्ताह का केंद्रीय विषय सतत विकास और समानता के लिए जल सुरक्षा है। तो ये जो क्या है ना, ये जो जल सप्ताह का मुख्य केंद्र बिंदु क्या है ना, सतत विकास और समानता के लिए जल सुरक्षा। जल सप्ताह का जो द्रौपदी मुर्मू ने क्या किया ना, उद्घाटन किए जनवरी 1 को। तो 1 जनवरी को उनका उद्देश्य क्या था ना, विषय क्या था ना, सतत विकास और समानता के लिए जल सुरक्षा करना। क्या करना ना, सतत विकास के लिए, सतत यानी कि सभी के विकास के लिए जल सुरक्षा करना, समानता। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में कुछ मानगढ़ धाम की गौरव गाथा कार्यक्रम में शामिल हुए। ये गौरव गाथा कहाँ पर हुआ था ना, प्रधानमंत्री राजस्थान के कहाँ पर हुआ था ना, राजस्थान के बांसवाड़े जिले में। तो राजस्थान की कौन सी ज़िले में हुआ था ना, बांसवाड़े ज़िले में।
कुछ नहीं, राजस्थान के बांसवाड़ी जिले में क्या हुआ था ना, 1 तारीख को, जनवरी 1 तारीख को क्या हुआ था, क्या हुआ था ना, कुछ नहीं, मानगढ़ धाम की गौरव गाथा, कुछ नहीं, मानगढ़ धाम की गौरव गाथा हुआ था। वहाँ पर हमारे प्रधानमंत्री कौन है ना, नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया ना, उस जो गाथा में कौन सा गाथा चल रहा था ना, मानगढ़ धाम की गौरव गाथा जो चल रहा था, वहाँ पर क्या किया ना, कार्यक्रम में शामिल हुए। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं राजस्थान के बारे में। ठीक है, तो अब हम किसके बारे में डिस्कस किए थे ना, राजस्थान के बारे में डिस्कस किए। तो राजस्थान के बारे में जान लेते हैं। राजस्थान, तो राजस्थान में है क्या ना, राजस्थान में अरणथम्भौर राष्ट्रीय उद्यान है। कहाँ पर है ना, राजस्थान पर है। ठीक है, क्या है ना, अरणथम्भौर राष्ट्रीय उद्यान है। और क्या है ना, सिटी पैलेस भी है। कहाँ पर है ना, राजस्थान पर है। और क्या है ना, केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान, कोई केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है ना, राजस्थान पर है। और क्या है ना, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, ये भी कहाँ पर है ना, राजस्थान पर है। कोई सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान भी कहाँ पर है ना, राजस्थान पर है। ठीक है, और क्या है ना, कुंभलगढ़ किला, ये जो कुंभलगढ़ किला, ये भी कहाँ पर है ना, राजस्थान पर है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो बताया गया आगे जाके क्या है ना, रूस के समझौते से हटने के बावजूद संयुक्त राष्ट्र तुर्की और यूक्रेन काला सागर अनाज सौदे को लागू करने पर सहमत हुए। तो किसके लिए ये है ना, रूस ने समझौता से हटने के बावजूद भी क्या ना, रूस ने अपने जो समझौता किया था उस पे हटने के बाद भी क्या ना, संयुक्त राष्ट्र कौन है ना, तुर्की और यूक्रेन को, संयुक्त राष्ट्र तुर्की और यूक्रेन को क्या कहना, काला सागर अनाज सौदे को क्या कहना, लागू करने पर समझौता हुए। ठीक है, आगे चलते हैं। तो काला सागर अनाज पहले 22 जुलाई 2022 को रूस, तुर्की, यूक्रेन और संयुक्त राष्ट्र द्वारा शुरू की गई थी। तो ये जो काला सागर अनाज, ये कब शुरू हुआ था ना, 22 जुलाई 2022 को किसके साथ ना, को क्या हुआ ना, रूस, तुर्की, यूक्रेन और संयुक्त राष्ट्र के साथ क्या हुआ था ना, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा शुरू की गई थी। ये संयुक्त राष्ट्र के द्वारा स्टार्ट हुआ था। कब हुआ था ना, 22 जुलाई 2022 को ये क्या स्टार्ट हुआ था ना, 22 जुलाई 2022 को जयंती क्या है ना, काला सागर अनाज किसका ये हुआ था ना, काला सागर अनाज का भी पहला स्टार्ट हुआ था। किसके साथ ना, रूस, तुर्की, यूक्रेन और संयुक्त राष्ट्र के साथ शुरुआत हुआ था। आगे देखते हैं क्या है ना, केंद्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी सुबनसिरी जिले के तारिन जीरो में भारत के पहले एकीकृत एक्वा पार्क की स्थापना को मंजूरी दे दी। एकीकृत क्या है ना, एकीकृत एक्वा पार्क को मंजूरी दे दी। ठीक है, केंद्र सरकार ने किसकी ना, एकीकृत पार्क
को मंजूरी दे दी। एकीकृत पार्क स्थापना के लिए मंजूरी दे दी। किसने दे दी ना? केंद्र सरकार। कौन है ना? अरुणाचल प्रदेश के जो अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी सुबनसिरी जिले के तरीन में भारत के पहले एकीकृत एक्वा पार्क। ठीक है, तो ये कहाँ पर है ना? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में क्या हुआ ना? एकीकृत एक्वा पार्क स्टार्ट भी हो गया। इनको कौन समझौता दे दिए ना? केंद्र सरकार ने दे दिए, अनुमति प्रदान कर दिए कि क्या कर दिए भैया ना? अरुणाचल प्रदेश में क्या होगा ना? एकीकृत एक्वा पार्क के स्थापन के लिए क्या कर दिए ना? मंजूरी दे दिए। ठीक है, आगे चलते हैं तो देखते हैं भैया अरुणाचल प्रदेश के कौन है ना? अरुणाचल प्रदेश के सीएम कौन है ना? पेमा खांडू। ठीक है, गवर्नर कौन है ना? बीडी मिश्रा। और क्या है ना? नमदोफा टाइगर रिजर्व भी कहाँ पर है ना? अरुणाचल प्रदेश में है। क्या है ना? नमदोफा टाइगर रिजर्व। और क्या है ना? कामलंग टाइगर रिजर्व कामलंग टाइगर रिजर्व भी कहाँ पर है ना? अरुणाचल प्रदेश में है। और क्या है अरुणाचल प्रदेश में ना? मोलंग नेशनल पार्क भी अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, आगे चलते हैं तो देखते हैं राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव NTDF का उद्घाटन छत्तीसगढ़ के रायपुर में किया गया है। राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव NTDF का उद्घाटन छत्तीसगढ़ के कहाँ पर हुआ ना? रायपुर में हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं तो ये छत्तीसगढ़ पर्यटन बोर्ड द्वारा आयोजित एक 3 दिवसीय उत्सव है जो आदिवासी संस्कृति की जीवंतता का प्रदर्शन और जश्न मनाया गया। तो ये साधारण रूप से देखा जाए तो ये क्या है ना भैया? ये जो राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव, ये साधारण रूप तो क्या है ना? छत्तीसगढ़ की जो लोक नृत्य है उसके बारे में भी हम कह सकते हैं। छत्तीसगढ़ में जो क्या होता है ना? जो आदिवासी संस्कृति के जो लोग रहते हैं, आदिवासी जनजातियां जो लोग रहते हैं, उनको साधारण रूप से जीवंतता कुछ नहीं प्रदर्शन और जश्न मनाया गया। ये कितने दिन के लिए हुआ था ना? 3 दिवसीय उत्सव है। क्या है ना? राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव कब आयोजित हुआ था ना? 1 तारीख को हुआ था। कहाँ पर हुआ था ना? छत्तीसगढ़ में हुआ था। ये किस लिए हुआ था ना? वहाँ का जो आदिवासी जो है ना, आदिवासी संस्कृति के को प्रदर्शन करते हुए इसको उद्घाटन किया गया था। ठीक है, कुछ नहीं रेड बुल के ड्राइवर मैक्स वर्स्टैपेन मेक्सिकोन ग्रां प्री में पहले स्थान पर रहे और उन्होंने सीजन की रिकॉर्ड 4वीं जीत दर्ज की। तो किसने दर्ज की भाई? 4वीं दर्ज की ना? रेड ब्लू के ड्राइवर ने। क्या किया ना? मेक्सिको मेक्सिकोन में क्या होना? ग्रां प्री में मेक्सिको ग्रांड प्री में क्या हुआ ना? पहले स्थान पर रहे और उन्होंने क्या किया ना? सीजन की रेलवे 4वीं जीत दर्ज की। तो भैया स्पेस एक्सेस ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट को ना फाल्कन हेवी लॉन्च किया है।
तो फ्लैकन हैवी नामक ये जो क्या है ना सबसे शक्तिशाली रॉकेट है, इनको पहले कौन रचना किया भैया, इनको पहले ना फाल्कन देवी ने क्या किया ना उसको लॉन्च किए। कुछ दुनिया के सबसे क्या है ना शक्तिशाली रॉकेट, दुनिया के सबसे शक्तिशाली रॉकेट कौन लॉन्च किए ना, फाल्कन हैवी ने लॉन्च किए। ठीक है, तो आगे चलते हैं। दुनिया के सबसे शक्तिशाली सक्रिय रॉकेट फाल्कन हैवी को क्या ना फ्लोरिडा के केप कैनावेल से लगभग 3 साल बाद पहली बार लॉन्च किया गया है। तो कितने कब से ना 3 साल के बाद पहली बार उनको क्या किया गया ना लॉन्च किया गया है। 3 साल के बाद पहली बार उनको लॉन्च किया गया है। किनको ना सक्रिय जो रॉकेट था फाल्कन हैवी ने जो क्या किया ना, ये जो रॉकेट को लॉन्च किया तो 3 साल बाद उन्होंने लॉन्च की। ठीक है, आप देखते हैं स्पेस एक्स के फाउंडर कौन है ना, इलोन मस्क। तो स्पेस एक्स के कौन है ना, स्पेस एक्स के जो फाउंडर हैं इलोन मस्क है। ये फाउंडर क्या है ना, ये जो क्या है ना स्पेस एक्सेस ये कब फाउंड हुआ था ना, उनके फाउंडर कौन है ना, इलोन मस्क हैं उनके फाउंडर। और ये कब स्टार्ट हुआ था ना, 14 मार्च 2022 को स्टार्ट हुआ था। और ईसीओ इनके कौन है ना, इलोन मस्क ही हैं। इनकी ईसीओ कौन है ना, इलोन मस्क ही हैं। ठीक है, हेड क्वार्टर्स उसकी कहाँ पर है ना, साउथ हाउटन कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट, ये 3 जगह पर है। कहाँ पर है ना, हाउटन में है, कैलिफोर्निया में है और यूनाइटेड स्टेट पर है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हेलोंगी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का नाम बदलकर कोई ना होनी पोल हवाई अड्डे ईटानगर करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने क्या किया ना, हवाई अड्डे का हवाई अड्डे का जो नाम था क्या था ना, ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का जो नाम था उनको क्या दिए ना, बदल कर क्या रख दिए ना, और क्या रखे ना, डोनी पोल हवाई अड्डे। तो उनका पहला नाम क्या था भैया ना, हेलोंगी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे। तो हेलोंगी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के नाम को परिवर्तन कर दे क्या दिया ना, होनी पोलो हवाई अड्डे दे दिए। ठीक है, इन कुछ ना डोनी शब्द सूर्य को संदर्भित करता है और पोलो चंद्रमा शब्द को क्या है ना संदर्भित करता है। ठीक है, तो उसके फिर हम देखते हैं जम्मू और कश्मीर के बारे में देखते हैं। जम्मू और कश्मीर के एल राज्यपाल मनोज सिन्हा है। जम्मू और कश्मीर के राज्यपाल क्या ना, एल क्या है ना, एल राज्यपाल कौन है ना, मनोज सिन्हा है। कुछ राजपेरियन वन्यजीव अभयारण्य है, कहाँ पर है ना, जम्मू और कश्मीर पे है। और क्या है ना, हीरापुर वन्यजीव अभयारण्य भी कहाँ पर है ना, जम्मू पर है। और जो गुलमर्ग वन्यजीव अभयारण्य ये भी कहाँ पर है ना, जम्मू पर है। जम्मू और कश्मीर पर
है। कुछ ना दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान ये भी कहाँ पर है ना, जम्मू और कश्मीर पर है। और क्या है ना, कुछ सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर है ना, ये भी जम्मू और कश्मीर पर है। कुछ ना आयकर विभाग ने हरियाली बढ़ाने और सूक्ष्म वन बनाने के लिए हरित आयकर पहल की शुरुआत की। तो किसकी शुरुआत की ना, आयकर विभाग ने हरियाली यानी कि सब्ज सुंदर बनाने के लिए, बढ़ावा देने के लिए और सूक्ष्म वन बनाने के लिए क्या किए ना, हरित आयकर नामक क्या है ना शुरुआत किए। कौन किए ना, आयकर विभाग ने किए। हरित आयकर द्वारा हरियाली उपलब्ध संकल्प किया जाएगा। हरियाली उपलब्ध के लिए संकल्प किए। कहते हरित आयकर द्वारा क्या होगा ना, हरियाली उपलब्धि संकल्प किया गया है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। तो क्या है ना, HDFC के द्वारा क्या है ना, एर्ग ने किसानों के लिए एक प्रौद्योगिकी समर्थित कृषि उपज बीमा पॉलिसी शुरू करने की घोषणा की। तो HDFC ने क्या किया ना, किसानों के लिए क्या है ना, प्रौद्योगिक समर्थित कृषि उपज बीमा क्या है ना, प्रौद्योगिक समर्थित कृषि उपज बीमा पॉलिसी शुरू की। किसने की भैया ना, HDFC ने किया। ठीक है, यह अपनी तरह का पहला बीमा समाधान है जहां स्थानीयकृत कृषि स्तर कवरेज प्रदान करने के लिए उपग्रह आधारित सूचकांक का उपयोग किया जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। तो कर्नाटक सरकार ने 67 में कन्नड़ राज्योत्सव के अवसर पर कुछ उपरांत अभिनेता पुनीत राजकुमार को मरणोपरांत राज्य के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार क्या है ना, कर्नाटक रत्न से सम्मानित किए। तो किसने किए, कर्नाटक के जो सरकार क्या है ना, 67वें कन्नड़ राज्योत्सव, कितने राज्योत्सव ना, 67 के जो कन्नड़ राज्योत्सव हुआ, तो वहाँ पर क्या है ना, उनमें दिवंगत अभिनेता कौन है भैया ना, पुनीत राजकुमार को क्या किया गया ना, कर्नाटक रत्न से सम्मानित किया गया है। कर्नाटक रत्न से सम्मानित किया गया है। ये कब किया गया ना, 1 जनवरी 2023 को किया गया है। ये कहाँ पर है ना, कर्नाटक राज्योत्सव हुआ। कितने तम है ना, 67तम कन्नड़ राज्योत्सव जो हुआ, वहाँ पर क्या है ना, दिवंगत अभिनेता किसको ना, पुनीत राजकुमार को क्या है ना, कर्नाटक रत्न से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो आगे चल के देखते हैं कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है ना, बसवराज बोम्मई है। राज्यपाल कौन है ना, यवर चंद गहलोत। कुछ को ना, पोर्ट क्या है ना, न्यू मैंगलोर पोर्ट है, वहाँ पर कहाँ पर है ना, कर्नाटक पर है। अंशी राष्ट्रीय उद्यान कुछ है, अंशी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है ना, कर्नाटक पर है। ठीक है, अंशी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है ना, कर्नाटक पर है। आज को ना, बन्नेर घाटा राष्ट्रीय उद्यान ये भी कहाँ पर है ना, कर्नाटक पर है। अब क्या है ना, नगर होल राष्ट्रीय उद्यान ये भी कहाँ पर है ना, कर्नाटक पर
है। ठीक है, और क्या है ना, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, ये भी कहाँ पर है ना, कर्नाटक पर है। और क्या है ना, कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान, ये भी कहाँ पर है ना, कर्नाटक पर है। कर्नाटक की भाषा क्या है ना, कन्नड़ भाषा है। ठीक है, आज के लिए बस उतना ही था। तो जिन जिन को मेरा ये यूट्यूब चैनल, जिन जिन को ये मेरा स्टडी आपको पसंद आया हो, तो पसंद आया तो क्या करना ना, लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो इस तरह की डेली करंट अफेयर देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस पीडीएफ को अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट पर ज़रूर सुझाएं। तो आप लोग ने बहुत सारा क्या करना ना, लाइक कमेंट एंड शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। ठीक है, आज के लिए उतना ही था। धन्यवाद।